द्वारका भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई ये सुंदर, दिव्य और अद्भुत नगरी, जिसका उल्लेख हमें कई पुराणों में मिलता है। समुद्र के किनारे बसी ये सुंदर नगरी आखिर कहाँ विलुप्त हो गई? मथुरा छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने आखिर क्यों बसाई थी ये द्वारका नगरी? कैसे खोजा गया इस नगरी को, जो हजारों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी थी? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद इस शहर का निर्माण किया था। कंस का वध करने के बाद मथुरा पर उग्रसेन को राजा बनाया गया, लेकिन कंस का ससुर और मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध कृष्ण से बदला लेने आया। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। कृष्ण और बलराम हर बार युद्ध जीतते, पर मथुरा की जनता बार बार युद्ध और विनाश से परेशान हो गई। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध की विशाल सेना और बार बार के युद्ध से मथुरा के लोगों की जान पर खतरा था। इसीलिए श्री कृष्ण ने यादवों को लेकर पश्चिम की ओर सौराष्ट्र, जो आज का गुजरात है, जाने का निर्णय लिया। वे चाहते थे कि यादवों की प्रजा शांति और सुरक्षा में रहे। श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नगरी बसाई, जिसका नाम द्वारका रखा गया। द्वारका नगरी रणनीतिक दृष्टि से सुरक्षित थी, क्योंकि समुद्र प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करता था। जरासंध जैसी शक्तिशाली सेनाएं वहां तक आसानी से नहीं पहुंच सकती थी। द्वारका का निर्माण। श्री कृष्ण ने समुद्र से 12 योजन भूमि वापस लेकर एक भव्य नगरी बसाई, जिसे द्वारका कहा गया। यही नगर आगे चलकर यादवों की राजधानी बना और कृष्ण का स्थायी निवास स्थान भी। गांधारी का श्राप। कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खो दिया। अपने पुत्रों की मृत्यु का कारण उन्होंने श्री कृष्ण को माना। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण गांधारी से मिलने गए, तो गांधारी ने क्रोध में आकर उन्हें एक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्र नष्ट हो गए, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंशी भी आपसी कलह में नष्ट होंगे। इस श्राप के कारण आगे चलकर यादवों में आपसी जुड़े हुए और वंश का अंत हो गया। यदुवंशियों का विनाश। प्रभास क्षेत्र, आज का सोमनाथ में उत्सव के दौरान यादव आपस में लड़ पड़े। लड़ाई इतनी भयानक हुई कि पूरा वंश ही समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि ये सब गांधारी के श्राप का परिणाम है। अपने वंश और प्रजा का अंत होते देख भगवान श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज स्वरूप लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। काफी चलने के बाद वे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वहीं एक जरा नाम का शिकारी शिकार करने आया। उसे लगा कि पेड़ के नीचे कोई हिरण है। उसने तुरंत तीर चलाया और वो तीर जाकर श्री कृष्ण के पांव में लगा। जब वो पास गया तो उसने देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण हैं। वो श्री कृष्ण के पांव में सर रखकर रोने लगा और कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजाने में ये पाप किया है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए या अभी के अभी मुझे मार डालिए। तब उन्होंने जरा को श्राप या दंड की बजाय मुस्कुराते हुए कहा कि जरा तू डर मत, यह सब मेरे लीला समाप्ति का साधन ही था। तूने कोई पाप नहीं किया। मेरे शरीर पर ये तीर लगना नियति का ही कार्य है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग कर बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के तुरंत बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया। आधुनिक काल की खोज। द्वारका की वैज्ञानिक खोज 20वीं सदी में शुरू हुई।
1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने पहली बार समुद्र के अंदर खुदाई की और प्राचीन द्वारका के अवशेष खोजे। 1983 से 1990 के बीच ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO ने समुद्र के भीतर दोबारा खुदाई की। समुद्र तल पर पत्थर से बने घाट, दीवारें, किले जैसी संरचनाएं और 3 छेद वाले पत्थर के लंगर मिले। यह सब संकेत देते हैं कि यहाँ कभी एक समृद्ध समुद्री नगर और बंदरगाह था। पुरातत्व वेदों के अनुसार द्वारका का इतिहास लगभग 3500 वर्ष पुराना है। यह प्रमाण दिखाते हैं कि द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक नगरी थी जो समुद्र में डूब गई। तो दोस्तों, आपको द्वारका की ये रहस्यमयी यात्रा कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि श्री कृष्ण की नगरी आज भी समुद्र के भीतर मौजूद है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।